वेलकम टू डेटावाइज प्रो। आज हम देखते हैं पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे तीन तरह के हैं, एंड, और नॉट। को कब यूज करते हैं इसका मैंने छोटा सा हिंट लास्ट वीडियो में दिया था कि हम जब कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज कर रहे होते हैं, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू, तो हम ये एक के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चाहिए होती हैं तो हम उस वक्त एंड और यूज करते हैं। ऐसे ही है। तो मल्टीपल कंडीशन से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसने कैश विड्रॉ कराना है एटीएम से, ठीक है। तो वहां पर मल्टीपल कंडीशंस हमारी चेक हो रही होती है कि एटीएम वैलिड है, एटीएम कार्ड, ठीक है, अकाउंट एक्टिव है। सबसे पहले मैच होता है कि आपका पिन इक्वल है, और क्या है, अकाउंट में बैलेंस है, और अकाउंट एक्टिव है, और विड्रॉ की जो अमाउंट इंटर की गई है वो ठीक है। उसके बाद विड्रॉ होता है जब सब कंडीशंस मेट होती है, ठीक है। तो ये जो और होता है कि और जो हम कर रहे हैं, जो मल्टीपल कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो ये हमारा एंड ऑपरेटर है, ठीक है। तो और इसको हम पाइचाम पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि अमाउंट जो है वो है हमारी 10,000, ठीक है। और कंडीशन हमने चेक करनी हो कि जी अमाउंट ग्रेटर देन होनी चाहिए 500 से। ये हम एक कंडीशन लगा रही है। फॉर एग्जांपल हम इसको इफ में यूज कर रहे हैं अगर, ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम प्रिंट में यूज कर रहे हो कि अमाउंट ग्रेटर देन है 500, एंड, अब एंड भी हो गया, और अमाउंट जो है वो 25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक एक वक्त के लिए, ठीक है। तो अमाउंट शुड बी लेस देन 25,000। तब जो है ये ट्रू आए, तब हमारी कंडीशन ट्रू हो। तो अब वो ट्रू होगी, क्यों? क्योंकि वो 10,000 लिखा है। लेकिन अगर अब कोई बंदा लिखे एटीएम में जाके कि मैंने 1 रुपया मुझे चाहिए, तो अब मैं अगर करूँगा तो वो फॉल्स आएगा, क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि भाई अमाउंट ठीक इंटर करो, ठीक है। तो ये जो एंड है, ये हमारा दोनों कंडीशंस को बीट कर रहा होता है। बेसिकली ये ना हमारे ये लॉजिक गेट्स आपने पढ़े हो अगर, तो ये दोनों कंडीशंस देखता है एंड, कि राइट साइड वाली भी ट्रू हो और लेफ्ट साइड वाली भी ट्रू हो। ए भी ट्रू हो, ए भी वन हो, और ये भी वन हो, तो आउटपुट वन होगी। और जो है उसमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो तो वो ट्रू हो जाता है। विच मीन्स कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अमाउंट ग्रेटर देन है 500 से, और अमाउंट जो है लेस देन हो 50 से, तो ये जो अमाउंट यहाँ पर इंटर की गई है, अब जी जब ये दोनों ट्रू होगी, तो ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तो एंड जो है वो हमें ट्रू देता है। और जब ये ट्रू आएगा तो हम नीचे फिर कुछ भी कंडीशन लगाएंगे इफ के साथ, तो कि जी अब इसको ठीक है अमाउंट दे दो, नहीं तो वो कहेंगे इंटर करेक्ट अमाउंट अगेन, ठीक है। तो ये है हमारा एंड का ऑपरेटर। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं कि हम जिस तरह अब ग्रेड को कर रहे होते हैं कि ग्रेड ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा 60 हो, एंड ग्रेड जो है लेस देन और इक्वल टू हमारे हों 65, तो उसको ग्रेड होता है हमारा फॉर एग्जांपल डी। एंड देन उसके बाद हम मल्टीपल कंडीशंस लगा रहे होते हैं कि उसके बाद ए ग्रेड के लिए, फिर बी के लिए, सी के लिए, इस तरह। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू 5,000 आएगा। अब मैं अगर अमाउंट एंटर करूँ 500, तो अब इसको ये ट्रू देगा, ठीक है। अच्छा, और एंड ऑपरेटर में मैंने ये कहा था कि हमने मल्टीपल कंडीशंस भी हम देख सकते हैं। हमने एक और कंडीशन देखनी हो कि अकाउंट जो है वो एक्टिव है या नहीं है। तो अगर अकाउंट ट्रू है, अकाउंट इसका मतलब है एक्टिव है, ठीक है। तो हम एंड अगेन यूज करेंगे कि अकाउंट एक्टिव। अब जो है विड्रॉ होगी, जी हो जाएगी, ठीक है, ट्रू आ गया। लेकिन अगर अकाउंट में पता चले कि फॉल्स है, तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये वैल्यूज हमारी अपडेट हो रही है बाद में, ठीक है। रियल लाइफ जो डेटाबेस से आ रही है ये वैल्यू, या मतलब एप्लीकेशंस में ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉल्स आ गया कि बेशक अमाउंट पड़ी हो बैंक में, ठीक है, लेकिन अगर अकाउंट एक्टिव नहीं है तो वो फॉल्स होगा। तो ये फॉल्स आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा एंड ऑपरेटर के, जिसमें हमें मल्टीपल कंडीशंस देखनी हो और हमें हर कंडीशन को पूरा करना हो कि अगर हर कंडीशन पूरी हो रही है तो ट्रू हो।
अब आगे हम देखते हैं और ऑपरेटर को। अब आगे है और का ऑपरेटर। और क्या करता है? और ये कहता है कि हमारे ट्रू उस वक्त रिटर्न हो जब कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, ठीक है। और ऑपरेटर की हम इस तरह एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें कुछ चीज चाहिए हो कि अगर तो एज जो है, किसी की एज हो वो 18 है, ठीक है, और उसका पेरेंटल कंसेंट भी कुछ चीज़ है। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ में हम कोई एडमिशन ले रहे हैं, कुछ भी है, ठीक है। तो अब अगर ये दोनों कंडीशन में प्रिंट एज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड पेरेंटल कंसेंट। अब और ऑपरेटर ये चीज़ है कि अगर एज 18 हो या पेरेंटल कंसेंट हो तो वो ट्रू है। अब ये या का वर्ड यूज किया है मैंने अभी अभी। तो या, जब हम या यूज करेंगे कोई एक तो वहां पर और ऑपरेटर आएगा, ठीक है। अब एंड ऑपरेटर को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये क्या आया? ट्रू आया। क्यों? अभी तो दोनों चीजें ट्रू है। अब अगर बंदा जो है वो कोई छोटा भी हो, 15 ईयर्स का है, अब भी ट्रू आएगा। अब भी ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पेरेंटल कंसेंट है, ठीक है। उसके पेरेंट्स ने परमिशन दी हुई है। अगर पेरेंट्स ने परमिशन नहीं दी और वो 15 एज का भी है तो फॉल्स ही आएगा, क्योंकि अब उसके पास दोनों चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर एज जो है वो 18 से या 19 है या 18 है, अब जो है वो परमिशन मिल जाएगी, तो अब वो चीज़ ट्रू होगी। तो ये था हमारा और ऑपरेटर। तो एंड और में डिफरेंस बस यही है कि उसमें हर कंडीशन को बीट होना चाहिए। तो अगर हमें कोई हो कि कोई एक चीज़ बस हमारी ट्रू हो जाए तो वो ट्रू हो जाए। तो और ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो ये या ये, तो कोई एक चूज, या ये ट्रू हो जाए या फिर ये ट्रू हो जाए। और अगर ये फॉल्स भी हो तब भी हमारा ट्रू आएगा, या ये फॉल्स हो लेकिन फिर ये वाला ट्रू हो तब भी हमारा ट्रू आ जाएगा। सो विच मीन्स कोई एक चीज बस ट्रू हो जाए हमारी, ठीक है। जस्ट रीड वन। तो जितनी भी कंडीशंस हो यहाँ पर कोई और भी चीज आ जाए, किसी और कंडीशन को भी देखना हो उसके साथ साथ यहाँ पर और या फिर ये या फिर ये या फिर ये, तो कोई एक चीज भी ट्रू हो गई हमारी तो क्या है वो प्रोडक्ट बाय हो जाएगी, या जो है इसको परमिशन मिल जाएगी, जो भी हम ये कंडीशंस, जो भी रियल लाइफ एग्जांपल जो हम यूज कर रहे होंगे, ठीक है। या कोई ट्रिप के लिए, मोस्टली ट्रिप के लिए फॉर एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि अगर 18 प्लस है, पेरेंटल कंसेंट है, तो इस तरह कंडीशंस बीट हो जाए तो परमिशन होती है, तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इन द केस और ऑपरेटर है हमारा कि 0 1 भी हो तो 1 हो जाए, 1 0 हो तो 1 हो जाए, 1 1 हो तब भी 1 होगा। लेकिन अगर दोनों ही चीजें नहीं है, एज भी कम है और पेरेंटल कंसेंट भी नहीं है, तब वो फॉल्स आएगा। अदरवाइज कोई एक भी कंडीशन मैच हो जाए तो वो ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ऑपरेटर है नोट का। अब नोट क्या करता है? नोट बेसिकली रिवर्स कर देता है आपकी आउटपुट जो भी हो, कि रिवर्स द रिजल्ट रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। अब ये क्यों यूज होता है हमारा नोट का ऑपरेटर? छोटी सी वैसे इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। मैं अगर यही एग्जांपल यूज करूं और ऑपरेटर की एज और पेरेंटल कंसेंट वाली, और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कि अब ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। अब क्या आएगा हमारे पास? क्योंकि दोनों कंडीशंस मेट हो रही है हमारे, ठीक है ना, कि हम एज भी 18 से ज़्यादा है, पेरेंटल कंसेंट भी है, तो वो ट्रू आ गया, और दोनों चीज़ें ट्रू है तो ट्रू है। अब मैं अगर सिंपल नोट लगाऊंगा, नोट लगाया तो वो कंडीशन दे देगा फॉल्स। उसने वैसे ही फॉल्स दे दी है, ठीक है। तो विच मीन्स आउटपुट रिवर्स कर देता है। अब इसकी वैसे रियल लाइफ एग्जांपल में, वेब स्क्रैपिंग में, ये मैं इसको मोस्टली यूज कर रहा होता हूँ नोट ऑपरेटर को। स्क्रैपिंग के हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अमेजोन से अगर मैं बाय करना चाह रहा हूँ एक माइक्रोफोन, ठीक है, और मुझे पता है कि यहाँ पर थोड़ी सी इस प्रोडक्ट के ऊपर वो लगेगी, इसकी प्राइस जो है वो डाउन हो जाएगी, सेल लग रही है, ठीक है। तो अब मैं ये, या मैं किसी क्लाइंट के लिए ये वेब स्क्रैपिंग कर रहा हूँ, और मुझे ये पता है कि यहाँ पर जो है ये प्राइस बाद में चेंज होने वाली है, ठीक है। तो मैं जो इसका है, जब तक एलिमेंट नहीं आता यहाँ पर सेल वाला, ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा कि अप टू 51% ऑफ, ठीक है।
तो जब तक जो ये नहीं आ रहा तो नॉट एलिमेंट फाउंड, तो जब तक एलिमेंट नहीं मिला पेज रिफ्रेश होता रहे, चेक करता रहे, 5 मिनट बाद दोबारा पेज रिफ्रेश करे और यही चीज देखता रहे यहाँ पर आकर के सेल लगी है नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं लगी। तो अगर एलिमेंट नहीं है, ठीक है, कि इफ नॉट एलिमेंट फाउंड, के इफ नॉट एलिमेंट फाउंड, इफ नॉट एलिमेंट, तो क्या है, पेज रिफ्रेश करता रहे, नहीं, नहीं तो जो है जैसे ही मिल जाएगा तो कंडीशन आउटपुट हो जाएगी, नहीं तो हम दूसरी तरह देखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा डिटेक्ट करना पड़ेगा। या हम इसकी एक ये एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर जो हमारा ग्रेड है 90 से ग्रेटर देन नहीं है तो वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन इस केस में हम दूसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं कि इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 90 तो वो स्कॉलरशिप दे दो। तो लेकिन हम इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि ग्रेड जो है वो, या हम इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि ग्रेड जो है वो नॉट ग्रेटर देन 90 तो वो स्कॉलरशिप नहीं देगी, ठीक है, तो नो स्कॉलरशिप। तो ये थे हमारे इस तरह 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हम काफी यूज कर रहे होते हैं जब हमें कंडीशंस जो है वो देखनी हो। और अगर इन तीनों ऑपरेटर्स में कोई चीज ना समझ आई हो तो कमेंट्स बताइएगा। थैंक यू।